हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखो, यानी कि कोई दो संख्या है, अंतर क्या होता है? घटा। पूर्ण संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो से क्या हो? बड़ी। ठीक है, जीरो से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बता रहा है, अंतर होता है घटा, यानी कि उनमें से आपस में घटा करना है। उनका अंतर कितना है? 66, यानी कि घटाओ उनमें 66 का है। तो दो संख्याएं है ना, अब देखो दो संख्या का अंतर 66 है। अब यहाँ पर मान लो अगर 1 2 है और दूसरी कितनी है? 5, यानी 2:5 का है ना, तो 2 मैंने 5 मान लिया और ये 5 हो गया। इनमें अंतर यानी कि बड़ी कौन है? 5 है। अंतर यानी घटा, यानी कि अगर मैं 5 में से 2 घटाऊं तो क्या आना चाहिए मेरे पास? 66 आना चाहिए, ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन हम 5 में से 2 घटाते तो हमारे पास क्या आता है? रे 3 आता है ना, 3 ही आता है ना, 66 तो नहीं आ रहा ना, तो क्या करें? तो देखो मैंने क्या किया फिर, अब 5 था, अनुपात का मतलब होता है, ध्यान से देखो, अब 5 है, मैंने 5 को दुगुना कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, फिर 2 का दुगुना भी करना पड़ेगा, यानी 5 का अगर मैंने दुगुना किया, यानी कि अनुपात का मतलब होता है कि अगर आप इसको 5 कर रहे हो तो इसको 2 करो, अगर आप इसको 5 यानी कि अगर इसको आप दुगुना कर रहे हो या 10 कर रहे हो, यानी आपने इसको 2 से गुणा कर दिया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। अब मैंने 5 को 10 बना दिया, 2 को क्या बनाना पड़ेगा? दुगुना, यानी कि 2 का 4। अब इनमें से घटा दो, घटाया तब क्या है मेरे पास? 6 आया। 66 नहीं आया ना, अपने को क्या निकालना है? 66 निकालना है। तो अब पहले तो थी वो 5, 2 घटा दिया, अब मैंने ये 10 कर दिया, 4 घटा दिया, यानी कि दुगुना। पहले तो क्या था? 5 गुणा 1 माइनस के अंदर 2 गुणा 1 था, तो घटाया तब क्या है मेरे पास? 3 ही आया। और आना क्या चाहिए? 66 आना चाहिए, नहीं आया। अब फिर मैंने क्या किया? इसको 2 से गुणा किया, यानी 5 10 कर दिया। 10 क्या होता है? 5 गुणा 2 होता है 10, और ये 2 था, 2 का 4 हो गया। 4 क्या होता है? ये घटा का निशान लगा दिया। 4 का क्या होता है? 2 गुणा 2 होता है ना। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा 2, यानी कि 5 का 2 गुणा 2 कर दिया, 10 हो गया। 2 को 2 से गुणा के 4 आ गया। अब क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आना क्या चाहिए? 66, नहीं आ रहा। तो ऐसे मैं गुणा करता रहूँगा, ऐसे ऐसे बढ़ रही है ना, एक दिन क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा ना एक दिन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वो कोई संख्या आ जाएगी, वो भी कोई संख्या आ जाएगी। और ये 5 से उस संख्या को कितनी से गुणा कराऊंगा तब वो संख्या बनेगी, और ये 2 है, इसको कितनी से संख्या से उस संख्या से गुणा करूँगा तब जाकर वो संख्या बनेगी। अगर यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 है, यानी कि ये तो साइड वाली तो समान चलेगी ना, ये तो बराबरी चलेगी बच्चे, समझ रहे हो क्या? देखो ये 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 2 कर दिया, यहाँ पे 5 गुणा 1 है और यहाँ पर 2 गुणा 1 है, यानी कि ये तो अगर ये 1 है तो ये भी 1, 2 से कराया तो 2 से गुणा। अब मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो ये अगर 3 से इसको गुणा करा रहा हूँ तो इसको भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा ना। तो 5 तिया 15 हो जाएगी और 2 तिया 6 हो जाएगी। 15 में से 6 घटाया क्या आ गया? 9 आ गया। लेकिन क्या आना चाहिए? 66 आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बढ़ रही है ना, तो एक दिन ऐसे 66 भी आ जाएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका होता है। क्या शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि मैंने उस संख्या को क्या किससे गुणा करा दूँ कि वो संख्या आ जाए। तो मैंने कोई संख्या से गुणा कराया, वो होगी x। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 थी और यहाँ पे 2 थी। मैंने क्या किया? 5 को मैंने उस संख्या से x से गुणा करा दिया और 2 को किससे करा दिया? x से गुणा करा दिया, यानी कि 1 2 3 से गुणा कराना हो। अब इनसे मैंने गुणा कराने के बाद घटा के मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास क्या आ गया? 66 आ गया। मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने इसको x से गुणा कराया और तो इसको भी x से कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर रखने पड़ेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? 66 आ गया। अब देखो ये जो x है वो संख्या मैंने मान ली, तो माना क्या हो जाएगी? वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं हैं, एक तो है 5x तथा दूसरी क्या है? 2x, यानी कि इन दोनों को आपस में घटाने पर क्या आएगा? 66 आएगा। मैंने मान लिया। अब मान लिया ना, तो देखो अब क्या करेंगे? फिर वो संख्या लिखेंगे, तो 5x माइनस 2x, इनका अंतर क्या आना चाहिए? 66 आना चाहिए, तो इनका घटा दिया, क्या आएगा? 66 घटा, यानी कि अंतर। अब 5x में से 2x घटाया क्या है बच्चे? 3x बराबर 66। x के 3 क्या है? गुणा में, तो मैंने क्या लिखा? x निकालना है अपने को, वो गुणा ही निकालना है ना कि 5 से वो कितने से गुणा किया, यानी कि वो क्या संख्या है जिससे हमने गुणा किया तो वो 66 आ गया। तो देखो इसमें से मैंने x निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे गुणा में, इधर जाकर के भाग में चला गया, 66/3, 66 में 3 का भाग दिया गया 22, यानी कि x का मान क्या आ गया? 22 आ गया।
गया तो क्या हो जाएगी वो संख्या। अब यहाँ पर 5 गुणा x माना था ना और 2 गुणा x माना था, x बराबर 22 आ गया तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे 22 रखेंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 22 रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर 66 आ जाएगा। चेक करके देखें क्या, चलो देखो चेक करते हैं। अब देखो x बराबर 22 आ गया, अतः वे संख्याएं होंगी। तो पहले क्या थी 5x बराबर 5 गुणा x, यानी कि 5 गुणा x, तो x की जगह क्या आ गया 22, तो 22 आ गया, 22 5 110। दूसरी क्या हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणा x, x कितना है 22, तो 22 बराबर 22 दूनी 2 को 22 से गुणा किया क्या आ गया बेटा जी 44 आ गया। तो 22 दूनी 44 हो गया ना, तो भाई दो संख्या कौन सी है 110 है और एक 44 है। अब चेक करके देखो, इनको घटा के देखें क्या अनुपात में आ गए ना, ये 5:2 के अंदर है बेटा, ये 5:2 के अंदर संख्याएं हैं, इसीलिए तो हमने ये काम में लिया है 5 गुणा x 2 गुणा x, ठीक है। ये अनुपात में रखने के लिए बराबर अनुपात चलता रहना चाहिए। अब इनको घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा 110 से -44 करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास है 66 ही आएगा। और ये किसके अंदर है 5:2 के अंदर। चेक करके देखें 110 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 22 और 44 को क्या लिखेंगे बेटा जी 2 गुणा 22, तो ये 22 सेम, यहाँ पे 22 सेम और 5:2 के अंदर ये संख्या है ना। हाँ तो ये 5:2 के अंदर है, ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो देखो बस यहाँ तक लिखा और वे संख्या 110 और 44 आ गई, ठीक है।